guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about old age patient continues use iron tablet but hemoglobin does not increase. जो ओल्ड एज में पेशेंट होते हैं वो लगातार कंटिन्यू आयरन की टेबलेट लेते रहते हैं, फिर भी उनका एचबी क्यों नहीं बढ़ता, क्या कारण हो सकता है। जैसे कि ओल्ड एज में जाके पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो उसके कई कोज हो सकते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन है या अनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। पेशेंट को जो खाना है डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके, क्योंकि उसकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है पेशेंट की, और कुछ बॉडी के अंदर जो सिक्रेशंस होते हैं बॉडी के वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसकी वजह से डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, पेशेंट को एसिडिटी ज़्यादा होती है पेट के अंदर, पेशेंट को जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, डाइजेशन सही से नहीं होता पेशेंट का, लूज मोशन हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से पेशेंट को जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। बट डॉक्टर लगातार आयरन की टेबलेट देते रहते हैं पेशेंट को 6-6 महीने तक। कुछ पेशेंट लॉन्ग टाइम आयरन की टेबलेट यूज़ करते रहते हैं, फिर भी उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। उसका कारण क्या है मैं आपको आज बताऊंगा। तो जो पेशेंट को एसिडिटी होती है उसकी वजह से पेशेंट एंटासिड टेबलेट, एंटासिड कैप्सूल्स एंड सिरप लेता रहता है। उससे क्या होता है कि जो स्टोमक का उसका एसिडिक जूस होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। आयरन सप्लीमेंट देने के लिए, अगर पेशेंट को हम आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए हमें गैस्ट्रिक जूस का होना ज़रूरी है। जो एसिड है हमारे स्टमक के अंदर उसका होना ज़रूरी है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो पेशेंट का जो आयरन की सप्लीमेंट दिया है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा विदाउट उस जूस के, क्योंकि वो जूस तो डॉक्टर्स ने एंटासिड देकर न्यूट्रल कर दिया है। तो इसीलिए पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक आयरन सप्लीमेंट देने के बावजूद भी उसका हीमोग्लोबिन है, एचबी है, जो बढ़ नहीं रहा। पेशेंट का जो खून है उतना ही होता है, वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि एसिड का जो फॉर्मेशन था वो डिक्रीज हो गया है। उसकी जो एक्टिव पावर है वो न्यूट्रल हो गई है। उसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक आयरन सप्लीमेंट देने के बावजूद भी उसको एचबी नहीं बढ़ता। फिर लास्ट में डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लीजिए, फिर उसकी वजह से उसका ब्लड बढ़ जाता है पेशेंट का। तो आयरन सप्लीमेंट देने से पहले डॉक्टर्स को पूछना चाहिए पेशेंट से कि कोई एंटासिड वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। पेशेंट घर पे एसिडिटी के लिए एंटासिड यूज़ करते रहते हैं, डॉक्टर्स को नहीं पता लगता। तो यही एक कारण होता है कि जो लंबे समय तक आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं बट उसका एचबी नहीं बढ़ रहा है, ये एक कारण है। इसीलिए पहले एंटासिड को स्टॉप करो, फिर आयरन सप्लीमेंट दो पेशेंट को। उससे फिर वो जो एसिड है अंदर वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो पेशेंट में नॉर्मल होता रहेगा और उसका एचबी बढ़ जाएगा। तो आई होप लाइक फॉर दिस वीडियो, और ऐसे ही नॉलेज गेन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको एवरीडे कुछ ना कुछ नया बताते रहूँगा कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हेल्थ के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेक केयर।